हम्म। ओके ठीक है। एसडीसी, जीटीएस, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। और एक बार हम देख लेते हैं राकेश इसका ईवीसीवी। हम्म। इससे पहले तुम कोई इंटरव्यू दिया था कहीं पर? नो कभी? नो सर। कभी नहीं दिया इंटरव्यू? इंटरव्यू नहीं, दिया अभी कहीं पर? इंटरव्यू नहीं। और एक बार भी नहीं दिया सीए बनने के बाद इंटरव्यू कहीं पर? नहीं, सीए बनने के बाद नहीं दिया। सीए बनने के बाद 15 बार इंटरव्यू दिया था कैंपस से पहले। आप भी नहीं दिए? पूरा पूरा सर दिए, पार्टी इंडियन की है बैंक मैंने। का। हाँ। इंडियन बैंक का दिए सर। इंडियन बैंक का दिए, ज्यादा नहीं दिए? क्यों पार्टी वार्टी कर रहे थे क्या नहीं सीए बनने के बाद? पूरा 2 महीना पूरा पार्टी किए ना इधर गोवा नहीं वहाँ। सर, एक्चुअली नहीं नहीं सर, बिल्कुल पार्टी वार्टी नहीं किया, थोड़ी सी हेल्थ एमसीएस, इशू आईटी, थी। आईटीएसएम वो सब होता है जो जीएमसीएस। और फिर क्या? वो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते सर हैं उसको? जीएमसीएस पहले हो गया था। जीएमसीएस पहले हो गया? 2 महीना क्या किए फिर जी। आप लोग इतना? 2 महीना काफी टाइम होता है। क्या किए थे राकेश? थोड़ा बहुत पढ़ाई बस। इंडिया से दो एस। महीना काफी होता है मतलब? इंटरव्यू इंटरव्यू दिए भगवान जाने। होना है फिरने तो गए, बट इंटरव्यू देना चाहिए था आपको, पता है बहुत जरूरी था। छोटा मोटा इंटरव्यू देते ना सीए फॉर्म वगैरह का, मजा आता है फिर। वो लोग ड्रिल करते पूरा अच्छे से। ठीक है, आपका मैं सर देख रहा है ना एक्चुअली, आपका ये जो। हम्म। जी जी बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ तो आप आपका बता रहा है, पहले राकेश को पकड़ते। तो आपने जो लिखा है ना सीवी में जितना भी ज्ञान, ये ज्ञान के ऊपर में क्वेश्चन हम्म। आएगा। आपने जो खेतान इंडिया ओके। लिखा है, कि खेतान इंडिया में क्या हाँ। ऑब्जर्वेशन था वो पूछेगा, लिख लीजिए ठीक है। ये एक स्टोरी बना लीजिएगा, क्या बोलना है खेतान कंपनी में आपने क्या किया है। फिर आपने जो की फाइनेंशियल टर्म्स को ओके। रिव्यू किया है ना, इन्वेंट्री, रेवेन्यू, हम्म। ट्रेड रिसीवेबल, वो पूछेगा ऑडिट कैसे होता है इस सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा। ठीक है, तो ऑडिट हम्म। कैसे होगा इन्वेंट्री, रेवेन्यू, टर्म लोन, ट्रेड रिसीवेबल्स का, जो भी आपने सीवी में लिखा है उसके ऊपर में वो पूछेगा। कारो 2020। एक चीज तो हम बोलेगा, आप तो बुद्धिमान। आपका ये सीवी आप बनाया कि किसी और ने बना के दिया था आपका ये? आप तो नहीं बना सकते, इतना औकात तो नहीं है। ये किसी और ने बनाया है आपका? मैंने एक बहुत मैंने दिमाग मैंने लगा के बनाया पूछा सीवी। सीनियर। हाँ। उन्होंने बोला तुम ऐसे सीवी बनाओ जो सामने वाले को बता दो क्या पूछना है। हाँ बहुत ना, जन वही से मैं देखा, मैंने। ये बहुत प्रैक्टिकल सीवी बनाया है तुमने दिमाग लगा के। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तुमको वहां से पूछ ले। आई आई अप्रिशिएट। इसलिए मैं पूछ रहा था। कारो 2020 से तुमको अमेंडमेंट पूछेगा। फिर इन्वेंट्री, रेवेन्यू, टर्म लोन, ट्रेड से ऑडिट पूछेगा। ये सब आता है तुमको? इसका मतलब क्या, मोटा मोटी में? हाँ, थोड़ा बहुत इसका, हाँ, मोटा ठीक है। मोटी बता तो देंगे। स्टेट ऑडिट तुम्हारा यूको बैंक है, तो इसके बारे में ज्ञान पूछेगा वो, ठीक है। तो बैंक ऑडिट अच्छा से पढ़ लो। बैंक ऑडिट लिखा है तो बैंक ऑडिट के ऊपर में तुमको ग्रिल करेगा ही करेगा वो। एलएफएआर, ये सब चीज को पढ़ लो। हम्म। एलएफएआर में चेंजेस क्या है, हम्म। हम इसका भी एक वीडियो भी देख लेना। रिसेंट। फिर इंटरनल ऑडिट तुमने लिखा, ओके। तो इंटरनल ऑडिट के ऊपर में थोड़ा थोड़ा सा पूछ सकता है वो, ठीक है। तो तुम बैंक ऑडिट ज्यादा करके किया तो बैंक ऑडिट के ऊपर में तुम लिखेगा, ठीक है। ये तो हो गया, ये बात हो गया। अब आता है बात, अभी हम्म। तुम्हारा 3 मार्च को है, राइट? तो तुम अपनी ऑडिट, ये जो भी तुमने, तो सबसे बड़ा बात है इंग्लिश कैसा है भाई आपका? आपने कभी जीवन में डिबेट कंपटीशन, एलोक्यूशन वगैरह में भाग लिए? कभी नहीं लिया, फाइव आउट राइट? ऑफ 5 आउट ऑफ 10। फाइव हाँ। आउट ऑफ टेन ओके, तो फाइव आउट ऑफ टेन आपने कभी भी बातचीत नहीं किया? ओके, इंग्लिश मीडियम है पर आपका ना? मीडियम रहा है, लेकिन वे ऑफ इंग्लिश मीडियम है ना? कम्युनिकेशन भोजन में मीडियम। बंगाली मीडियम, गुजराती हाँ, मीडियम पे गया था, हमको हाँ। क्लियर करना बहुत यस। जरूरी थी तो हाँ। ठीक है, आपको दो नो तीन नो, क्वेश्चन इंग्लिश पूछते हैं। मीडियम। ठीक है, अगर आपको हम्म। क्वेश्चन पूछता है, जवाब दीजिएगा चेक करने के। ओके, हाउ वाज योर क्लाइंट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप? व्हाट आर द मेजर ऑब्जर्वेशंस इन आर्टिकलशिप? हम्म। During my articleship, I was assigned with the not mainly bank audit clients, and in one of the bank audit clients, in stat audit of the bank, I observed that one of the major in the big borrower account, that there is a wrong entries are there in many account. Like suppose if at the year end he make the payment, and after year end he withdraw the payment, so therefore a system is not able to recognize the NPA, but it should be the NPA account. So it is one major observation I observed during my audit. Okay. So what is LFAR report and what LFR are is the long changes? form. Okay, what are LFR the, is what is long the form purpose or of this LFAR report? uh, purpose of LFR. Eh, sorry sir, ठीक है। not able to हाँ, recall ये तो sir. आना चाहिए तुमको, तुम करके किसी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एलएफएआर रिपोर्ट में हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर?
LFR report. Sorry. इजी क्वेश्चन था, लिख लो ये सब, लिखो, पूछ सकता है LFR, तुम लिखा है LFR के बारे में पूछेगा। अगर अगर ऐसा होता है ना कि तुमको नहीं पता तो सर ऐसे हम्म बोलना, लिख लो, आप लोगों दोनों को काम आएगा ये हम्म चीज। सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू हम्म रिकॉल राइट नाउ, एक्चुअली आई हैव डन इन द फर्स्ट 6 months ऑफ माय आर्टिकलशिप एंड असिस्टेड माय सीनियर इन इट, बट आई हैव डेफिनेटली इंप्रूव माय नॉलेज ऑन इट। समझिए ना मेरे बात को, लिख लीजिए, इस जिस काम आएगा। कुछ भी पूछा तो आपको नहीं पता तो हो ही सकता है कि किसी को सब कुछ नहीं पता होता है, तो ये चीज है, कोई डरना नहीं है उसको। क्या बोलना, सॉरी सर, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस आंसर राइट नाउ बिकॉज आई डिड इन माय इनिशियल ईयर्स ऑफ माय आर्टिकलशिप, बट आई विल डेफिनेटली इंप्रूव माय नॉलेज ऑन इट। हर चीज में बात है, बोलते मत रहना कि मैंने इनिशियल ईयर, पर ये बात ना, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस आंसर बट आई विल इंप्रूव माय नॉलेज ऑन इट। सॉरी सर, आई एक्चुअली हैव रेड दिस अ फ्यू डेज बैक ओनली, बट आई नो कि आई नीड टू इंप्रूव ऑन दिस। ठीक है, आई विल इम्प्रूव, डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दिस। तो ऐसे करके आपको उसको थोड़ा सा वो रखना है, ठीक है। तो वो पूछेगा तो आपको ओके। कम्युनिकेशन स्किल ही देख रहा है, आप किस तरह का जवाब दे रहा है जब नहीं पता होता है। ये हो गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं, हाउ विल यू डू द ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स? Date of trade receivable. First, we will check the existence assertion by asking from the client trade receivable schedule and match it with the general ledger. And thereafter, we will check the valuation assertion. In the valuation assertion, we will check whether the debtors are valued as per the respective accounting standards. And after the valuation assertion, we will check the uh, occurrence assertions. Uh, in the occurrence assertion, we will check whether the sales invoice are properly generated or not, and match it with the sales ledger, and whether it is recorded in the sales journal or not. And after the occurrence assertion, we will check the cut-up procedure also. What is cut-off procedures? Cut-up procedures. Cut-up procedure. In cut-up procedure, we check whether the ट्रेड रिसीवेबल में income कट or ऑफ the कहाँ होता है? yes sir, वो गलती से वो गलती हो गया ना। yes ठीक है, ये सब गलती होता है, ठीक है। yes तो कोई बात नहीं है, रेवेन्यू का कट ऑफ कैसे होगा? revenue का cut-up, whether it is passed in the correct accounting year or the not. Practically, For how the that revenue we cut will off is done? How the mm, practically revenue cut off is done? we will check this. First of all, we will ask for the sale invoice, and therefrom we will check when the sale entry is passed, and simultaneously check the shipping document, whether it is delivered before the year end or after the year end. थोड़ा इंग्लिश ठीक है, ठीक है, इंग्लिश मोटा मोटी ठीक है, मतलब दूसरा प्रॉब्लम को बताओ। हम लोग जब पढ़ता है आंसर को, जब सीए फाइनल में पढ़ा था, तो आंसर को रटता कैसे है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेमोरी द आंसर, रिमेम्बरिंग द आंसर? हाउ गुड आर यू इन थ्योरी, स्पेशली ऑडिटेड बोल लॉ? के सर, राकेश झा, हाँ, बोल बोल के पढ़ा है स्पेशली क्या? बोल के, हाँ बोल के देन पढ़ते इट्स हैं। गुड स्ट्रेटेजी, बोल बोल के पढ़ना सही है। मतलब आपको कितना टाइम लगता है कि चीजों को याद करने में? एक आंसर देगा, कितना टाइम लगता है याद लाइक करने में? अगर 10 पेज मुझे याद करना है तो एक पेज अगर याद करने अच्छे में से कितना करना है टाइम तो दो। लगेगा? एक पेज करने में कितना कितना टाइम पेज? लगता है? एक पेज, 10 लाइन याद हाफ करने एन में कितना आवर, टाइम लगता है? 10 लाइन याद करने में कितना टाइम 20 लगता है? मिनट्स, एकदम 20 याद हो जाता है, मिनट्स। और याद करके भूल जाता कितना दिन में है? यस। कितना रिवीजन चाहिए तुमको एकदम याद रखने के लिए चीजों को? जैसे आज पढ़े तो कल मॉर्निंग में एक बार पढ़ेंगे, और उसको फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो याद रहेगा कम से कम 10 दिन के लिए। कम है 10 दिन। कम से कम ऐसा नहीं होता है कि तुम एक बार याद कर लिया, ऐसे तरीका से याद किया कि तुम 10 दिन तक तो एटलीस्ट याद रखो। लंबा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब इस तरीका का ब्रेन नहीं है। एक बार याद किया, 6 महीने 1 साल तक नहीं बोले चीजों को। मेरा तो है ऐसे, नहीं मुझसे ऐसा पूछ नहीं। रहा है, पॉसिबल है पर नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली। और तुम चीजों को उस तरीका से याद करेगा, प्रैक्टिकली लिंक करके, तो टाइम लगा के पढ़ो, मतलब डाइजेस्ट करो टाइम लगाकर। मैं फर्स्ट टाइम निकला हूँ, तो चीज को जब पढ़ रहा है ना, तो पढ़ रहा है तो उसको पहले तो लिंक कर लो प्रैक्टिकली, स्टोरी बना लो, शॉर्टकट बना लो, ऐसे करके कोई भी शॉर्टकट बनाओ पहले, तो वो हो गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसको लिखो, तुम लिख के पढ़ता तो अच्छा है ये चीज। और फिर उसका तुमको 5 बार तो बोलना ही है वो आंसर को, बिकॉज ये जो इंटरव्यू वाला एग्जाम है वो बोलने वाला एग्जाम है।
सीए फाइनल लिखने वाला एग्जाम था, ये बोलने वाला एग्जाम है। अगर तुम ये वाला चीज लिख लो दोनों जन, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विद मेनी पीपल डू। और स्पेशली लड़काओं की करते हैं मिस्टेक, मेरे को जितना आइडिया है, कि वो चीजों को देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है, ना लिखता है। और लिखने से भी नहीं होगा, लिखने से तो होगा ही नहीं कली। तुमको बोलना पड़ेगा उसको। अब बोलना कहाँ पर पड़ेगा, कहाँ पर बोलेगा, कहाँ पर बोलेगा, कहाँ पर कैमरा के बोलेगा भाई? सामने। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड जूम। ओके। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड जूम एंड गूगल मीट। क्योंकि तुम इंटरव्यू आजकल क्या पर दे रहा है, ये सब नहीं दे रहा है। तो तुमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस है, हाँ सर। सेंटेंस कोई भी क्वेश्चंस है, हम्म, वो क्वेश्चंस को पढ़ा, पढ़ा, हाथों हाथ ही तुमने ना 5 बार बोल दिया उसको। क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है रिवीजन करने का, ओके। कितना चीज रिवाइज करेगा। बात समझ रहे हैं ना? हम्म, बात समझने का कोशिश करो। यहाँ पर मैं डिफाइंड नहीं है, चीज को पढ़ा। और ऐसे पढ़ना है कि मैं देख, ये एक क्वेश्चन का कीमत 2 लाख रुपया है, तो हम तुमको भूल नहीं सकते हैं, और तुम हमको भूलने नहीं देना। मतलब ऐसे करके तुमको उसको पढ़ना है कि आई के नॉट फॉरगेट यू एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 20 days, 10 to 20 days, बाई एनी कॉस्ट आई के नॉट फॉरगेट यू। तो उसको अच्छा से इज्जत देके याद करना है। और फिर उसको 4-5 बार बोलकर तुम बोल दिया। और जब तक तुम्हारा बोलने का स्पीड, एक दिन याद रखना, पहले बार तुम जब बोलेगा, तुम स्लो बोलेगा, फिर तो फास्ट होगा, फिर सुपर फास्ट होगा। तो तुमको फ्लुएंसी लाना पड़ेगा। ये प्रोसेस फॉलो करना दोनों को बहुत जरूरी है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। अब मेरे को पता नहीं क्या स्टैंडर्ड का इंग्लिश है, क्योंकि क्या होता है, भोजन, डिबेट, एलिक्यूशन कुछ भी नहीं किया होता है। और आपका क्या है रोहित, हाउ इज योर स्टैंडर्ड? सर एक्चुअली मैं तो सर हिंदी मीडियम से हूँ, बट आई कैन स्पीक। वैसे मेरा सर वो हिंदी सब मीडियम ठीक तो सभी कर लेता है, देखो हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं, फिर आपने कहा आपका एक्सपीरियंस है क्या, वो मेरे को जानना बहुत जरूरी है। पहले नहीं आपने सर, बात की, एक्सपीरियंस नहीं सर, जीडी वीडी में सर लिटिल बिट रहा है पार्टिसिपेशन। ये है ना? जी, ठीक है, गुड जीडी में। गुड। तो मेरा स्टैंडर्ड यार समझ लो चीजों को। समझने का क्या है, चीज को देखा, तो देख के देखो मत, खाली देखने से हर कोई देखते रहता है। लड़का यही सबसे बड़ा गलती करता है, देखते रहता है। चीज को देखो, वीडियो को देखो, जो भी चीज दे रहा है देखो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस देख के लिख लो बिना देखे, और चेक कर लो आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ये लिख लो भाई, ये चीज काम आने वाला है इंटरव्यू में। चीज को देखो, लिखो, चेक कर लो आंसर को सही है, उसके बजाय तो फिर से लिखो, 2 बार लिखो, सेटिस्फाइड से क्या होगा, मेमोरी, आप जब लिखता है तो आपका मेमोरी स्ट्रांग होता है, याद रहेगा आपको लॉन्ग टर्म। और फिर तुम 5 बार बोल दो, जब तक तुम्हारा आंसर परफेक्ट नहीं निकलता है, 5 बार बोलो। और 5 बार इंग्लिश में बोलना है। अगर तुम लोग 25 घंटा इंग्लिश बोल दिया, तुम इंग्लिश में प्रो हो जाएगा मोटा मोटी इंटरव्यू के लिए, वो आंसर्स में प्रो हो जाएगा। हम पूरा इंग्लिश में नहीं बोल रहा है, पर वो आंसर्स वगैरह तुम्हारा एकदम आराम से निकलेगा इंटरव्यू में। कितना घंटा बोला मैंने? 25 25 आवर्स। घंटा 25 घंटा, खाली 25 आवर्स आपको 25। प्रैक्टिस करना है। मतलब ऐसा आप गलती क्या करता है, जब कोई भी पढ़ाई करता है सबसे बड़ा गलती यही करता है, वो देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है, और उसको लग रहा है को याद है सब कुछ, वही सबसे बड़ा गलती कर रहा है। तो तुमको करना क्या है, देखना है, लिखना है, बोलना है। कितना बार बोलना है? 5 बार बोल, 5 5 बार। बार, 5 टाइम। और वो भी अगर कम लग रहा है ना, जब तक आंसर में परफेक्शन नहीं आ जाए तब तक तुमको बोलना है। और जब बोलेगा तो तुम कैसे बोलेगा, ये लिख लो। तुमको ऐसे बोलना है कि तुम सामने वाला को समझाने का कोशिश कर रहा है। ये चीज बहुत जरूरी है। मतलब मान के चलो कारों का अमेंडमेंट हुआ, कैश लॉ, सीएसआर, हम्म, ये ऐसे करके नहीं बताएगा, उसको पूरा समझाएगा पॉइंट को, कि इन दिस अर्लियर इट वाज दिस पॉइंट, नाउ इट इज दिस पॉइंट हैज कम। ऐसे करके उसको पूरा एक्सप्लेन करना है पॉइंट को। तुमको पूछा व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, क्या बोलेगा? चलो आपको बता रोहित, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? जी सर। सर, आई एम गुड टाइम एंड आई हैव गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल, and I am in a good communication skills, and I have good leadership skills. गलती क्या हुआ, हम तुमको बताते हैं। तुम खाली बोला आई जी। हैव टाइम मैनेजमेंट स्किल। अब क्या तुमको थोड़ा इंग्लिश सीखना है ना, थोड़ा थोड़ा सा स्मार्ट बनना है ना, आदमियों से थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है। तो आई थिंक आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स इन इन माय आर्टिकल्स, इन सम सिचुएशंस आई हैव। हमेशा आंसर के साथ तुमको एग्जांपल भी बोलना है। आई थिंक आई हैव गुड पेशेंस, आई थिंक आई हैव टीम लीडरशिप स्किल्स, आई हैव टीम बिल्डिंग स्किल्स, आई थिंक आई फील आई हैव लीडरशिप स्किल्स। ऐसे करने से क्या होगा, आई थिंक आप बोला ना, आई थिंक आप बोला ना, उसको लगेगा कि जैसे आप आई थिंक बोल दिया ना, तो आपको ज्यादा वो लगेगा कॉन्फिडेंट, मतलब हम्बल आदमी है। Sir, I think I have good leadership skills because in my articles I displayed some positions where I handled the team on my own, and this is the thing I have done. ये होती है सर, ये ऐसे करके तुम वैसे ही बोल दिया ना कि आई हैव, क्या बोला तुमने, क्या बोला था, क्या बोला था? सर, टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट। तो जैसे बोला टाइम मैनेजमेंट,
जस्टिफाई, गिव एग्जांपल, तो तुम पहले ही उसको बोल दिए तो आई थिंक आई हैव दिस, आई फील, बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ऐसे करके वो तुमको ग्रिल नहीं करेगा ज्यादा। ये चीजें एग्जांपल के साथ तुम सब्स्टिट्यूट करेगा कि मेरे को लगता है ये चीजें डेफिनेटली इंप्रूव तो करना ही है। तो ये चीज मोटा मोटी समझ गया ना कि कम्युनिकेशन स्किल में क्या ध्यान देना Yes, है। sir. पढ़ो, पहले तो पढ़ने का स्टाइल सीखो, आधा घंटे वही गलती कर देता है। पहले तो पढ़ो, लिखो, बोलो 5 बार। एक चीज और, आप बोलेगा कैसे, दोनों से लिख लो भाई, काम आने वाला है। बोलेगा कैसे, Yes, sir. एग्जाम्पल के साथ। सर दूसरे को समझाना, ऐसे बोलना कि दूसरा समझ जाए समझाना जो आप है, जिस पे वो बात। सामने वालों को समझा रहा है, उसको जैसे वो समझाने यस सर। लगेगा, और अच्छा और हम्बल होके समझाना है, एटीट्यूड देख के मत समझा देना, नहीं तो और वो बोलेगा भाई मेरे यस को सर। सिखा रहा है, ये समझा रहा है, सिखा रहा नहीं है भाई, समझ दोनों में फर्क होता है। ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको सिखा रहा है, क्योंकि वो तुमसे बहुत कुछ सीख के आया है, उधर में 5-5 साल 10-10 साल वो रह के आया है। उसको लगना चाहिए तुम सब समझाने का कोशिश करे कि सर आई हैव डन लाइक दिस फैशन, दिस उसको मतलब एक्सप्लेन कर, ऐसा नहीं है कि तुम तोता बन के आगे पढ़ के उसको बोल दिया। कार ऑफ में पूछा तो समझा के बोलेगा उसको कि सर like in 2003 there was no internal, there was internal void and in 2006 it was not there, now again this clause has come। तो उसको लगेगा उसको पूरा आता है, मतलब ऐसे रट के नहीं है, ऐसे बोल दिया जो इसे याद, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ। तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन का तरीका है जो कि आदमी इंप्रूव कर लेगा। नॉलेज तो सीए के पास है ही, आप लोग काम करके ऐसे कुछ कर, अब सब गलती क्या करता है, सब वही गलती कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर में मेन चीज क्या है, वो 15 या 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अल्टीमेटली वो लोग देख रहे हैं तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, पहले बात तो तुम समझा पा रहे है क्या, और दूसरा चीज तुमको करना है पर्सनैलिटी। पहला हो गया कम्युनिकेशन स्किल, तुमको समझाने का कोशिश करना है, जो आंसर नहीं पता नॉट एबल टू रिकॉल इट। सेकंड थिंग है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में तुमको कोट पहनना जरूरी है। अभी मैं कोट पहना नहीं, क्योंकि हम कोट पहनेगा तो बहुत फर्क पड़ जाता है। याद रखना, कोट पहनना जरूरी है, टाई होना जरूरी है, ये देख लो, टाई एंड कोट फर्क पड़ जाएगा तुम्हारा सीटीसी में, 2-4 लाख रुपए का फर्क पड़ सकता है। एक टाई और कोट से बहुत फर्क पड़ जाता है। टाई एंड कोट, और ये सेव्ड, पूरा सेविंग करना है, पूरा पूरा सेविंग, क्लीन, टाई कोड एंड ये पूरा क्लीन होना चाहिए। ये चीज आप लोग को याद रखना है। ये हो गया पर्सनैलिटी। क्यों जरूरी है ये, क्यों जरूरी है, बिकॉज सर पर्सनालिटी से ही एक्चुअली फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा। और वो तुमको जो रख रहा है उसको पता है तुम्हारे में नॉलेज है, तभी सीए बना है। हर कोई सीए नहीं बनता ऐसे। उसको आपको है कि तुमको क्लाइंट से काम करवाना है, तुमको भेजेगा तो तुम वो प्रेजेंटेबल देख होना रहा चाहिए। है कि क्लाइंट के साथ ये डील कर लेगा क्या, बस वही देख रहा है। क्लाइंट का डील कर लेगा, आर्टिकल से काम करा लेगा, ये टीम को मैनेज कर सकता है, कैसा है दिखने में, ये चीज देख रहा है। समझ में आया ना। तो उसको लगना चाहिए कि हम सीए से बात कर रहे हैं। समझ आया ना, भोजन ना ना भले ही वो सीए नहीं होता, पर वो दिखाने का कुछ करता है, उसको तो सीए से भी ऊपर है तो उससे कि आपको भी लगेगा यार हमको इससे से ज्यादा आता है, पर कम्युनिकेशन स्किल पर्सनैलिटी मेरे से अच्छा है। अभी आपने एक अच्छा चीज किया राकेश, मैं अभी बोलने वाला था। आप पहले जब बात कर रहे, तब ऐसे करके बात कर रहा था, आपका शर्ट नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, तो ये भी एक चीज है, आप लोग जब बात करेगा तो एटलीस्ट उसका पूरा जो कपड़ा पहन के आया है, इतना रुपया लगा के जो लगा है, वो तो दिखना चाहिए। और एक चीज और आपको इम्प्रूव कर ही देता है, शर्ट चेक नहीं होना चाहिए। जो आप पहन के रखा ना चेक शर्ट, कोशिश करेगा व्हाइट शर्ट हो, ब्लैक व्हाइट बेटर है, सबसे बेस्ट है व्हाइट। तो वो एक इम्प्रूव कर लीजिए, चेक शर्ट नहीं हो तो देखिएगा इसको पूरा पता है पर्सनैलिटी के बारे में समझ रहे हैं ना। तो ये चीज हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया, एक पर्सनैलिटी हो गया। डेफिनेटली काम कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा। अगर आप पर्सनैलिटी के ऊपर काम करेगा और कम्युनिकेशन के ऊपर में काम करेगा, हर जगह आपको कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा इसका, इन बेस्ट वे। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हो गया आपका नॉलेज। अब नॉलेज का मैं एक चीज यही बोलूंगा, नॉलेज आपको एटलीस्ट 3 फील्ड का तो होना ही चाहिए। अभी कैंपस के लिए पढ़ा तो वो फील्ड का तो नॉलेज होना ही चाहिए, वो तो चीज है। पर सबसे जरूरी चीज मैं मानता हूँ वो ये है कि तुमको ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि तुमको गूगल नहीं करना पड़े। एटलीस्ट उस लेवल का नॉलेज। अब मैं इस कैसे इंप्रूव होगा, तुम जब पढ़ रहे है ना कोई चीज को, कोई भी चीज तुम पढ़ रहे है, तो ऐसा रखो कि तुमको वो एटलीस्ट वो 6 महीना 1 साल भी याद रहने लाइक ब्रेन में डालने का कोशिश करो। कुछ तो अपना सिस्टम को ऐसे समझाओ कि मेरे को मान के चलो तुमको टैक्स में एक्सपर्ट बनना है, तो तुमको टैक्स केस लॉ भी एकदम ऐसा अपने आप में इतना कोशिश लाओ कि तुमको सब कुछ याद रहे, नोटिफिकेशन नंबर तक याद रखने का ताकत लाओ। एटलीस्ट ट्राई तो करो। मतलब होता है ना, जो तो वही आदमी सक्सेसफुल होगा कि उसको एकदम ही डीप नॉलेज है वो चीज के ऊपर में। तो वो तुमको करना पड़ेगा। वो तो तुम जो जॉब में घुसेगा उसके बाद उसमें डीपनेस लाने का कोशिश करो। तो ये हो गया नॉलेज। मेमोरी जितना तुमको यहाँ पर में रहेगा उतना ही तुम मुंह से बोल पाएगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज हो गया टेक्निकल नॉलेज। रिमेम्बरिंग पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए दिख के बताते हैं, भोजन होता है ना,
कुछ भी पूछ लो अपना सीनियर को, वो तो देखना पड़ेगा, देख के बताते हैं। इनकम टैक्स एक्ट खोल के बैठेगा, तुम्हारा एक्ट एकदम देने में होना पड़ता है। अगर उस लेवल का अगर तुम अगर पहुंच गया ना, पैसा वैसा तुमको बहुत मिलेगा। तुमको क्लाइंट अगर देखो, तुम प्रैक्टिस में जाएगा, कोई भी अंदर जॉब में भी जाएगा, तुमको पूछा सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दिख के बताएगी। दिख के बताएगी तो उसको पता है इसको आते ही नहीं है, देख के क्यों बताएगा। तुम खुद में अपने आप में एक्ट बनो। समझ रहे हैं ना? पॉसिबल है, अगर तुम चीज को एकदम करेगा कोशिश, तो जरूर पैशन पैशन के साथ करेगा तो याद रहेगा। कोशिश करिए वही चीज है। नेक्स्ट थिंग है माइंड सेट। तो चार चीज हमने क्या क्या बोला, चार चीज क्या बोला? कम्युनिकेशन, नंबर वन क्या बोला? पर्सनालिटी, पर्सनालिटी पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट, नंबर तीन नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, नॉलेज, और लास्ट टेक्निकल नॉलेज, माइंडसेट। माइंडसेट माइंडसेट। माइंडसेट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू ऑल्सो एवरीवेयर। तो माइंडसेट क्या होगा, आपको पूछेगा व्हाई दिस, व्हाई दैट, व्हाई बिग फोर, व्हाई दिस, व्हाई वेयर डू यू सी योरसेल्फ फ्रॉम हियर, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। माइंडसेट होना पड़ेगा सेल करने का। अल्टीमेटली तुम सेल कर रहे हो सामने वाले को, तो उसके लिए क्या करेगा? सेल। तुम कब सेल कर सकते हो अपने आप को? तुम सेल कैसे कर सकते हो अपने आप को? कैसे करेगा सेल? सर अपनी एक्सपर्टीज को बता करके, आप में क्या क्वालिटीज है, इम्पोर्टेंस ऑफ, क्वालिटीज को, इम्पोर्टेंस को, क्वालिटीज को बता करके सर कि क्या क्वालिटी है मेरे में। सेल जब करना है, मान के चलो तुम सेल कर रहे हो, किसको सेल कर रहा है? तुम सेल कर रहा है, अभी नेट का थोड़ा इशू इशू नहीं चल रहा होगा, पर सेल तुम तभी कर पाएगा जब तुम वही बोल रहा है जो सुनना चाहता है। ध्यान देने का कोशिश करना इस चीज को, डीप बात बोला है हमने। तुम सेल तभी कर बिल्कुल। पाएगा जब तुम मुंह से वही बोल रहा है जो सुनना चाहता है। वो बोला वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, तुम ये सोचो कि वो क्या सुनना चाहता है तुम्हारा मुंह से। समझ रहे हैं राकेश? यस, वो क्या चाहता है तुमसे, अगर तुम उसको वो जो चाहता है, मान के चलो तुमको कोई चाहिए लाइफ में भी, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई ऑलवेज से। तुम सामने वाला को देखो, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या मुंह से सुनना चाहता है, तुम्हारा आंसर वही सुनाना है उसको। मान के वेट यू से 5 years सुन रहा हूँ, आई वांटेड टू डू प्रैक्टिस। जॉब में क्या, आई वांट टू डू प्रैक्टिस, डेफिनेटली तुमको क्या करेगा वो, विल गेट बैक टू यू। समझ रहे हो यस, ना? क्या बोलेगे उधर में, क्या बोलोगे बिग फोर में, क्या बोलोगे? कॉमन सेंस लगाना है, क्या बोलोगे? सर आई उधर वांट में टू क्या? सी एट अ टॉप पोजीशन। I will definitely try to work in this organization for long periods, and I will try to be the pro in this firm and try to help in the firm in the best possible way. ऐसे नहीं बोलोगे I want to see myself in the top leadership position। तो अपने बारे में बात कर रहा है। ये छोटा छोटा चीज आपको इम्प्रूव करना है। तो ये चार चीज हमने बोला, वो रिपीट करेगा, इंटरव्यू में काम आएगा। चार चीज क्या क्या बोला मैंने? कम्युनिकेशन, राकेश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन, माइंडसेट। नॉलेज एंड माइंडसेट। माइंडसेट और ये तो नंबर वन हमने बोला कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज आता है, प्लीज लिख लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल है कि तुमको सिंपल भाषा में सामने वाला को समझाना है, और समझाने का कोशिश करना है थ्रू आउट द इंटरव्यू, ह्यूमिलिटी रख के। नंबर टू पर्सनैलिटी। तुमको कोशिश करना है कि तुम टिप टॉप दिखे उधर में, कोट टाई एवरीथिंग शुड बी मैच्ड। इवन आपका जो वीडियो ऑडियो क्वालिटी है, इंटरनेट क्वालिटी, एवरीथिंग शुड बी वेरी गुड। मतलब आपका वीडियो पीछे का बैकग्राउंड वगैरह जैसे मैंने लगाया उसे करके, वीडियो ऑडियो क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरा थोड़ा नेट का इशू है इसलिए वो हो रहा है, ठीक है। और ये चीज आपको कोशिश करना है कि आप पूरा यहाँ पर में सॉलिड रहे। और नेक्स्ट चीज क्या बोला मैंने? टेक्निकल नॉलेज। तो आप इसके लिए तो मैं बोला जो पढ़ पढ़ के आपको ज्ञान देना है, क्लाइंट का एक्सपीरियंस और कुछ भी हो उसको अच्छा से एक्सपीरियंस दिखाना है, उसके ऊपर में आपको वो रखना है। लास्ट चीज क्या बोला मैंने? माइंडसेट सर। माइंडसेट, माइंडसेट। क्या चीज का माइंडसेट? माइंडसेट सर कि 4 ईयर बाद या 5 ईयर बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं आफ्टर 5 ईयर। माइंडसेट व्हाई टू शुड आई सेल, हायर यू। माइंडसेट टू सेल, माइंडसेट टू सेल। आपको पूरा ओके ओके कोशिश समझ। करना है अपने आप को सेल करने का। यू आर सेलिंग योर सेल्फ, तो आपको वही बोलना है जो वो सुनना चाहता है, आपको वही बोलना है बार बार वो सुनना चाहता है। मान के चलो तुमको पूरा एक्सपेक्टेड सीटीसी, तुमको पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो क्या बोलेगा? डू यू हैव क्वेश्चन फॉर अस? क्या बोलेगा? डू यू हैव क्वेश्चन फॉर अस? सर व्हाट इज व्हाट विल बी माय करियर ग्रोथ। व्हाट विल बी माय डे टू डे वर्क आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। तुम क्या बोला रोहित? सर व्हाट विल बी माई? करियर ग्रोथ सर, करियर गलत हो गया ग्रोथ ना? सर। गलत हो गया भाई, अगेन अगेन गलत क्वेश्चन पूछ लिया। क्यों? क्योंकि तुम अपने बारे में बात कर रहे हो, और तुमको पता ही नहीं काम क्या होगा, तुम क्यों आया मूड रटा है। समझ में आने का कोशिश करो। तुम बिग फोर में आया, तुमको पहले से पता होना चाहिए था क्या काम होगा। मतलब तुम टाइम पास करने के लिए आया, वो अंदर में सोच रहा है वो।
तुमको क्या पूछना है उसको? डू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? सर आई वांटेड टू नो हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस आउट हियर। सारा है ये, चाहे तो तुम लिखना है तो लिख लो, ये वाला चीज तो होगा ऑलरेडी। हाउ वाज माय लर्निंग सर एक बार एक्सपीरियंस आउट हियर? हाउ वाज माय लर्निंग एक्सपीरियंस आउट हियर? लिखना है तो लिख लो, काम आएगा। दूसरा, सर व्हाट सजेशंस यू विल गिव मी टू इंप्रूव माई सेल्फ? यू ऑलरेडी ऑब्जर्व मी, एनी फीडबैक यू वांट टू गिव मी फॉर इंप्रूवमेंट? इससे क्या लगेगा उसको? हम्बल इंसान है, हम्बल इंसान है, तो एक इंप्रूवमेंट का बोल दिया, एक उसका लर्निंग एक्सपीरियंस पूछा। कुछ भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए जिसमें ग्रीड दिखाई दे कि व्हाट विल माय करियर अपॉर्चुनिटी, व्हाट आई नीड टू डू। अगेन ये क्या हो गया? माइंडसेट टू सेल, माइंडसेट टू सेल सेल। तो सेल आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये हो गया। और आपको व्हाई डू वी हायर यू, तो ये क्या बोलोगे? इसमें क्या बोलोगे आप? बोलो राकेश, बोलो। Sir, I have a relevant experience for this job description, which I am shortlisted for, and I have a relevant skill set for that. Like I am a team player, हाँ, and स्किल it is एक्सपीरियंस which is बोलेगा, need तो for the स्किल के साथ वर्क एक्सपीरियंस आप बोलेगा, आई हैव द रिलेवेंट स्किल सेट्स आल्सो एंड वर्क एक्सपीरियंस फॉर दिस प्रोफाइल, इन दिस जॉब प्रोफाइल आई हैव स्टडीड प्रॉपर्ली एंड द स्किल सेट्स आई फील आई कैन डू अ वेरी गुड जॉब आउट हियर। एट द सेम टाइम आई हैव आल्सो मैनेज टीम, आई हैव हेल्प माय जूनियर्स एंड ऑल, तो आई फील कि आई एम अ बेटर कैंडिडेट इन दिस। तो ऐसे करके आपको मेन चीज वो रखना है। तो बेसिकली आप थोड़ा सा सोच समझ के उसके साथ करेंगे तो आपको ये चीज पैरामीटर में काम करना है। मेरे सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी एंड माइंडसेट टू सेल। याद रखना, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, बुरा डू कैन यू वर्क 20 आवर्स, कैन यू वर्क इन वीकेंड्स, कैन यू वर्क लेट नाइट, सब चीज में हाँ 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 सब चीज में हाँ हाँ हाँ, आई कैन वर्क। तो ये चीज याद रखना, इस समय गड़बड़ ना हो। नो आई विल नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स, नो आई विल नॉट वर्क ऑन दिस, तो काम बिगड़ जाएगा। तो ये चीज रखना। सबको टेक्निकल नॉलेज तो गैदर कर ही लेगा, पर वो तुम्हारा क्या दिख रहा है? कम्युनिकेशन, कि तुम किस तरह का जवाब communication, दे रहा है। दूसरा, पर्सनैलिटी पूरा टिप टॉप होके आया है। personality. लास्ट इज माइंडसेट टू सेल, तुम हम्बल है कि नहीं है, तुम मेहनती है कि नहीं है। लिख लो, माइंडसेट टू सेल, तुम हम्बल दिखाना है, एक्साइटेड दिखाना है, हम्बलनेस दिखाना है, पूरा एक्साइटमेंट दिखाना है, और अपने आप को इम्प्रूविंग नेचर का दिखाना है, और सब चीज में हाँ हाँ करते जाना है। वो बोला कि वेर डू यू सेल, आई विल सी इन दिस इन कंपनी, आई फील दैट आई कैन डू। और कंपनी के बारे में बार बार बोलते रहना है, अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। एक बार भी अपने बारे में नहीं बोल के कंपनी का हित के बारे में सोचना है कि हाँ आई विल वर्क दिस इज, ठीक है। तो ये चीज आपको मोटा मोटी, ये अगर पैरामीटर में आप काम कर लिया ना, टेक्निकल नॉलेज आपको 19-20 भी हो तो चलो, एक नहीं तो दूसरा जगह लगना इजी हो जाता है। पर ये अगर पैरामीटर में काम नहीं किया तो वो डेफिनेटली आपको वो करने का कोशिश करेगा। समझ में आया ना? दिस वाज आई वांटेड टू से, ओके ये समझ गया ना कि ये एरिया में कभी गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। ओके क्योंकि सर आप लोग कुछ करके नहीं है, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। आपका भी वही है, याद करने का क्या स्ट्रेटेजी बताया दोनों को? सबसे डिफिकल्ट यही होता है सबके लिए, याद करने का क्या स्ट्रेटेजी बताया, और ये करना ही है तुम लोग को। क्या सर बताया मैंने? जनरली बोल के याद करते हैं सर जनरली। बोल के 5 बार प्रैक्टिस करना कहाँ है। पर करना है, बोलना है, कहाँ पर बोलना है? टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड गूगल मीट, जूम। गूगल मीट, राइट, वेरी गुड। गूगल मीट, जूम, ये सब में रिकॉर्ड करना है अपने आप को। अपने आप को ओके रिकॉर्ड भी करना है कि तुम देखेगा कि तुम कैसे बोल रहा है, कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो दैट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इट। और कितना घंटा बोलना है इंटरव्यू से पहले? 25 घंटा। 25 घंटे। 25 घंटा तो बोलना है। एकदम कैलकुलेट करके कर लेना, डेली का 6-7 घंटा, मतलब जितना कमती पढ़ो पर हर दिन बोलते रहो। एक आंसर पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने 4-5 आंसर पढ़ लिया और बाद में बोलेगा। और ऐसे करेगा तो तुम्हारा क्या होगा ना, तुम्हारा वो लगेगा नहीं, वो पढ़ा वाला तुम भूल जाएगा। और तुम अगर पढ़ ओके लिया, लिख लिया, बोल दिया, तो तुम देखना तुमको ना मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है। ओके। अब ओके आता सर है तुम्हारा, तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था। पढ़ना कैसे है कि पढ़ने दे देगा, फिर वो पढ़ते रह जाएगा जिंदगी भर, फिर पढ़ते रहेगा, फिर वो पढ़ते ही रह जाएगा। बोला नहीं, लिखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो वही चीज है, समझे ना? अंगूर के हाथ में लंगूर मिल जाए तो होता है लंगूर के अंगूर हो जाना, बात नहीं करना है। समझ आया ना? ये चीज बहुत ध्यान देना है, ठीक है, कि करना कैसे है, कैसे ग्रैब करना है। अब आता है जीडीएस का ऑडिट। तो तुमको एक चीज और दोनों दिन ध्यान रख लो, अपना सीवी को अच्छा से पढ़ना है। सीवी इज योर क्वेश्चन ओके। पेपर, 50% क्वेश्चन सीवी से ही आएगा। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, उसको तुमको अपने दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन आएगा मेरा सीवी से, उसका आंसर पहले से बना के रखो। और कितना बार बोलना है इना में, तो माइक्रोसॉफ्ट पांच टीम्स में बार 5 बार 5 बोलना से है, तो 10 बार। दिमाग लगा। हाँ, 5 टाइम्स। तो वो जितना भी क्वेश्चन है, मेरे को एक लिस्ट बना के तुम लोग दोनों जन देगा कि क्या पूछ सकता है उसका आंसर के साथ। ओके। वर्ड फाइल में टाइप कर लो या उसमें कर लो, तुम्हारा मर्जी है। पर हमको क्वेश्चन के साथ आंसर भी चाहिए और उसको प्रैक्टिस के साथ चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना सीवी स्कैन करके पढ़ो।
हो गया नंबर 1। तो ये हमारा सिलेबस यहाँ पर ही कवर हो जाता है। हम बता रहे सिलेबस तो आधा से 50% तुम्हारा खेला खत्म ही यहाँ पर ही हो गया। अगर तुमने सीवी में कुछ नहीं लिखा तब अलग बात तो सीवी में नहीं लिखा तो तुम्हारा तो वो अलग बात होता है, पर सीवी में तुम तो पूरा अच्छा लिखा है। तुमने सीवी में क्या लिखा है तुम्हारा भी देख लेता है सीवी में, एक सेकंड सर मोहित। देख हाँ जी जी तुम्हारा भी सर। सीवी देख लेते हैं। तुम एक तो सीवी में एक पेज पता नहीं क्यों ब्लैंक छोड़ा किसके लिए हमको समझ में नहीं आया। एक तो तुम्हारा सीवी सर वो सही नहीं है। हम तुमको सर सीवी एक्चुअली का मैंने भेजते हैं इसका। हाँ सीवी सही नहीं बनाया। ठीक है। अब तुम तो ऐसे भी ऑफ कैंपस ट्राई करेगा राइट, इसमें तो करेगा भी नहीं। जी जी हम जी हाँ जी आपका रोहित का मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है सीवी। आपका राकेश का ठीक है, हम राकेश वाले सीवी तुमको दे रहे हैं, मेरी है इसका। ठीक है। आप तो अच्छा ही बनाया रोहित। रोहित रोहित पांडे ना। जी सर। ये सीवी लेके तुम बना लेना, फॉर्मेट सेम रखना है। ठीक है। तुम डब्बा डब्बा इतना बनाया ना, हम भी ऐसे बनाया था स्टार्टिंग में डब्बा डब्बा। सेम टू सेम मेरे ही कॉपी के ऐसा लग रहा है। हम जब सीए फ्रेशर था ऐसे ही बनाया था, नेचर ऑफ वर्क क्लाइंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समटाइम्स ये एटीएस फ्रेंडली नहीं होता है, तो लफड़ा कर सकता है आपका शॉर्टलिस्ट होने में। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये जो बॉक्स बॉक्स ज्यादा बनाया ना इतना डब्बा टेबल टाइप का जी आपका, जी इसका प्रॉब्लम देता है, ऐसे करके बनाना। और तुम्हारा एक और प्रॉब्लम है, तो बैंक बैंक ऑडिट ही खाली दिखाया है। तो तुम जिंदगी में पूरा बैंक ऑडिट ही किया है, पूरा स्टैट 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 सर मेनली कॉन्करेट। सर हाँ। मेन ऑडिट ऑडिट का ही काम था सर मेरे फॉर्म में। तो तुम थोड़ा इम्प्रूव करो। तुमको कुछ भी नहीं तुम लिखा है अपना सीवी में, तो तुमको एक सीवी बनाना पड़ेगा प्रॉपरली जैसे राकेश ने बनाया। और ये मेनली तुम्हें स्टैट इंटरनल ऑडिट ये सब जो है ना, तुमको थोड़ा सा अपना सीखना पड़ेगा, और सीख सीख के तुमको सारा डालना है ज्ञान। ठीक है। तुम्हारे लिए है ये। ठीक है। ये तुमको दे दिया। और एक टू तुमको देगा कीवर्ड्स भी जो सीवी में होना चाहिए। ठीक है। तुम्हारे को दरकार है इसका। तुम्हारा सीवी ठीक है इसलिए तुमको नहीं ओके दे रहा बेकार में, तुमको दरकार में जगह इसमें ओके। कीवर्ड्स वगैरह का कमी था तुम्हारा सीवी में। ठीक है। जी जी कीवर्ड्स कीवर्ड्स कीवर्ड्स, तो तुम ये सीवी का कीवर्ड्स ले लेना रोहित। ठीक है। तुमको भेजा है व्हाट्सएप में। ठीक है। तो ये तो सर तुमको जो हमने मैंने सीवी काम सर किया नहीं है सर वो फिर कैसे उसको डील करेंगे? अभी तुमको कांड आपको टाइम तो लगेगा। देखो मेन चीज क्या है ना, तुमको एक्सेल फाइल देगा, वो देगा तुमको नॉलेज गैदर करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला तुम सोच रहे हैं, तुमको बोल रहे तुम बड़ा बड़ा बात सोच रहे हो, तुम इधर जाएगा उधर जाएगा। पहले भाई नॉलेज में काम करो। पहले नॉलेज नहीं होगा तो इंटरव्यू में क्या ही बोलेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ रहे हैं ना। कम्युनिकेशन भी कर लिया, पर्सनैलिटी भी कर लिया, ठीक है मानता है। पर भाई अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट तो तुम्हारा नॉलेज है प्रोडक्ट में भी तो दम होना पड़ता है। तुम सब चीज में काम कर लिया पर प्रोडक्ट इज द नॉलेज। तो तुम्हारा वो मेरे को थोड़ा सा कमी दिखाई दे रहा है। तो तुमको थोड़ा सा स्टैट इंटरनल ऑडिट इसके ऊपर में इंडेस 3 चीज के ऊपर में काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज सीवी में है, ये चीज को तुमको इम्प्रूव करना है। एक दिन का खेला नहीं है। अगर नहीं करके रखा तो एक दिन का नहीं, टाइम लगता है थोड़ा। यू नीड टू बी पेशेंट। आर्टिकल सिर्फ तुमने कल बैंक ऑडिट करके आया, तो तुमको स्टैट इंटरनल ऑडिट इंडेस एटलीस्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है। सर उसके अलावा सर यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का स्टेट आउट किए थे। तो अच्छा से लिखो। ठीक है। और मैंने जो कीवर्ड्स दिया है ना सीवी में, वो तुमको कंप्लीट करना है। कीवर्ड्स इन सीवी जो है वो कीवर्ड सारा सीवी में तुम्हारा होना चाहिए। उसके ऊपर में तुमको एक एक के ऊपर में अच्छे से डीप डाउन एनालिसिस करके तुमको करना है वो कंप्लीट। ठीक है। ओके तो ओके सीवी सर तुमको ओके। अच्छे से पढ़ना है। अब आता है बात तुम्हारा, हम पहले इनको ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है राकेश। तो ये आता कॉमन कॉमन चीज था। अब तुम्हारा जो बैंक का है, ठीक है, बैंक का यहाँ पर में बैंक का ऑलरेडी है। ठीक है। तो दिस इज बैंक, ये 2 बैंक खत्म कर लेना हो जाएगा। इसके अलावा हम तुमको एक पीडीएफ फाइल दे रहे हैं बैंक का। राकेश नाम है ना, राकेश। हम्म। राकेश। और एक बैंक ऑडिट का भी दे रहा है। ठीक है। राकेश। राकेश, ठीक है। ये कंप्लीट कर लेना बैंक का, और ये वाला एक्सेल शीट हम दे देगा। ठीक है। ये हम एक बार दे ही देते हैं। एक सेकंड। ठीक है। दे दिया हमको। ठीक है। भी हम दिए एक्सेल सीट। ठीक है। तो पहले राकेश का है, तो तुमको क्या करना है, बैंक का पहले खत्म करना है। बैंक खत्म करने में कितना टाइम लगेगा भाई आपको? आपका होमवर्क अब लिख लीजिए। आपका होमवर्क क्या है? ठीक है। राकेश का होमवर्क 3 मिनट है, हो जाएगा फटाफट। आपका पहला होमवर्क तो है कि बैंकिंग का खत्म करना है आपको। बैंक कितना दिन में खत्म करेंगे? एक ये सीट है, एक छोटा सा सीट है, रेट वेट आप चेक कर लीजिएगा। और वो कुछ कंटेंट है, कितना दिन में खत्म होगा वो, कितना घंटा में?
घंटा बोलना हो जाएगा, और आज हम कर पेंडुलम देंगे। आज तक खत्म करिए। मेरा बैंक का 7th मार्च को। कुछ नहीं है ना, जल्दी खत्म करिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करिए। कितना टाइम लगेगा आपको? थोड़ा सा क्वेश्चन और कितना टाइम लगेगा? ओके, हाँ सर, हो जाएगा, बैंक कितना आज टाइम हो जाएगा। लगेगा? आपका कैपेबिलिटी सर्च आ, कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। आज कंप्लीट करिए, कितना कल 8 है बजे तक सर खत्म कर मंथ? लीजिए। कुछ भी नहीं है बैंक में, ज्यादा नहीं पूछेगा ये और वो। बस पीडीएफ, एक तो पीडीएफ दिया ये, और थोड़ा यूट्यूब का जो वीडियो दिया है अभी दो, बस। ये जो दिया अच्छा, है ना ठीक। पीडीएफ आईसीआईसीआई बैंक का, और ये हम्म, वाला, और ये एक्सेल सीट, ये दो है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हम्म, दो एक्सेल सीट, हाँ, ये दो एक्सेल सीट का हम्म, टैब, और ये दो दो वीडियो कॉन्करेंट ऑडिट वगैरह, और ये आईसीआईसीआई बैंक का वीडियो। कितना टाइम लगेगा आपको आईसीआईसीआई बैंक ये सब करने में? 5 to 6 आवर्स। ठीक है, कल तक कंप्लीट करके दो बैंकिंग। बैंकिंग तुम्हारा टिप्स में होना चाहिए, 8 बजे हमको अपडेट चाहिए बैंकिंग, ठीक है? तो पहला होमवर्क तो तुम्हारा ये है। होमवर्क नंबर 1 और आपका, सर ये बैंकिंग। बैंकिंग बाई टुमारो कंप्लीट हो सीवी जाना चाहिए विद। सीवी बेस्ड क्वेश्चन। हाँ सीवी वो सब बैंकिंग में कवर, मतलब तुमको सब कुछ ही दिमाग लगा के बैंकिंग पूरा टिप टॉप हो जाना है कल तक। पूरी इजी है, इजिली यू कैन डू इट बाई टुमारो। बोल बोल के ओके, प्रैक्टिस करके, बोल बोल के सब कुछ रेडी होना पड़ता है। यू आर एलिजिबल टू डू दिस, ठीक है? और सेकंड, तुम लोग एक बार मीटिंग लिंक में सेम आ जाओ। 40 मिनट में खत्म हो जाता है। कमिंग टू द सेम, दूसरा होमवर्क आपको बताता है, ठीक है? कमिंग टू द सेम मीटिंग लिंक।